अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये जानेंगे कि चैट जीपीटी से किस तरह हम अपने वर्क को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चैट जीपीटी एक एआई बेस चैटबॉट है जिसको ओपन एआई कंपनी ने बनाया। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दूंगा कि किस तरह हम चैट जीपीटी से अपने वर्क को प्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आप इसे अपने से रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको उससे रेलिवेंट आंसर करेगा। तो सबसे पहले मैं एज आ प्रोग्रामर इससे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे एक कैलकुलेटर का वेब बेस्ड कोड लिखते हैं जो कि HTML में हो। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, राइट अ कोड फॉर अ कैलकुलेटर इन वेब HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो मैंने इसे एक सिंपल कहा कि आप मुझे कोड लिखते हैं वेब में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के साथ। तो ये देखें, इसने अभी खुद से कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें, उसने डिफ कैलकुलेटर डिस्प्ले अब डिफरेंट क्लास लगा दी, टीचर टब जो नंबर शो कराने हैं उसने 1 से लेकर 9 तक। अब ये देखें किस तरह एक सीक्वेंस के साथ एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज वे में बटन उसने लगा दिए सारे 1 से 9। अब उसको ये भी पता कि प्लस भी यूज़ होगा, माइनस भी, ऑपरेटर सारे अब एक अच्छे वे में लगा बना रहे हैं, हमें कोड लिख के दे रहे हैं। अब अभी ये उसने सिंपल HTML लिख दी, एक स्ट्रक्चर बना रही है। अब नीचे आप देखें उसकी अब स्टाइलिंग कर रहा है कि बटन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका जो फॉन्ट है वो कैसे होना चाहिए। तो प्यारे से उसको कलर दे रहा है। तो इसके बाद इसकी वो फंक्शनैलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट ले लेगा। अब मेन जो चैट जीपीटी में चीज़ है वो है आपने इससे क्वेश्चन समझाना किस तरह। जितनी वे अच्छी वे में आप इसे क्वेश्चन समझा देंगे, अपनी बात समझा देंगे, उतनी अच्छी वे में ये आपको आंसर करेगा। बेसिकली चैट जीपीटी को आप कह लें इस तरह वर्क कर रहा है कि समझ लें आपके सामने एक ह्यूमन है, उसके पास एक ह्यूज डाटा है। अभी जो उसके पास एक ह्यूज डाटा ना, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो उस ह्यूज डाटा में से आपका क्वेश्चन कंपेयर करके डिफरेंट रिजल्ट निकाल के उसके पे एल्गोरिथम अप्लाई करके फाइनलाइज एक समराइज वे में अच्छा सा आंसर आपके सामने डिलीवर करेगा। तो जितना अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे वे में आपको वो आंसर करेगा। अब ये देखिए उसने लास्ट पे अभी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के वो इसको फाइनलाइज। अब मैं अगर इसकी 3 फाइलें बना के वेब में अगर इसको रन करूँगा तो ये एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनेगा। अब नेक्स्ट अगर एक मैं जेनेरिक क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी सजेस्ट करें, तो मैं इसको सिंपल एक क्वेश्चन लिख दूँगा। आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं सजेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं इसे सिंपल लिख देता हूँ, टॉप यूनिवर्सिटी फॉर BScs जो कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। तो अभी एक जेनेरिक मैंने दिया है, किसी कंट्री के हिसाब से नहीं बताया, तो ये एक पूरे वर्ल्ड में जो मशहूर हैं उनके बारे में बता देगा। अब देखो उसने सबसे पहले बता दी MIT जो कि CS के लिए टॉप यूनिवर्सिटी समझ जाती है। उस तरह एक उसने मुझे लिस्ट बना दी। लास्ट में एक उसने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है जो कि उसने सजेस्ट किया है। तो ये जो आपने जिस प्रोग्राम में जाना है वो डिफरेंट और भी चीज़ों के ऊपर फैक्टर डिपेंड करती है। फैकल्टी कैसी है, रिसोर्सेज, स्टूडेंट बॉडी, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम जो ऑफर होते हैं। तो अब अगर मैं से कोई कंपैरिजन करवाना चाहूँ, मुझे कोई सर्चिंग करनी है, वैसे तो मैं सिंपल गूगल पे खुद सर्च करूँगा, डिफरेंट वेबसाइट ओपन करूँगा तब अंडरस्टैंड करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे खुद जो इसके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है उसके अंदर से सर्च करके ये बता दे कि कोई डिफरेंस बता दे। लाइक लेट्स सपोज अगर जो फ्रीलांसिंग है कंपनीज हैं जैसे फाइवर, मैं कहता हूँ फाइवर वर्सेस अपवर्क के बारे में आप डिफरेंस करके बता दूँ। अब मैं सिंपल ये लिख दिया है फाइवर वर्सेस अपवर्क, अब ये समझ जाए। लेकिन अगर मैं इसे मजीद अच्छी तरह बताऊँ तो ये और अच्छी तरह क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो ये फाइवर अपवर्क है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर जो कि कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स के साथ। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से उसने बता दिया। पहले स्कोप बता दिया, जो फाइवर है ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड फोकस किस पे करता है, डिजिटल सर्विस जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, इस तरह की चीज़ों में फाइवर। और जो अपवर्क है वो ज़्यादातर IT इस तरह की कंपनियों पे करता है। अभी जो उसने फ़ीस के बारे में बताया तो कह रहा है कि ये फाइवर है ये फिक्स्ड फीस है प्रोजेक्ट के लिए, यानी एक फ़िक्स अमाउंट होती है। जबकि जो अपवर्क के बारे में वो कह रहा है इसकी टोटल परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट होती है। अभी उसके बाद पेमेंट टर्म्स के बारे में बता दिया, क्लाइंट रिव्यू सिस्टम किस तरह दोनों की रेटिंग सिस्टम होती है, ये सारी बता दिया। अगर मैं कहता हूँ ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं आपका अच्छा लगा, यानी इससे आप एक कोई और, अगर मैं कहता हूँ दोबारा जनरेट कर दूँ तो ये इसको एक डिफरेंट वे में मुझे जनरेट करके दे देगा।
अब यहाँ पे देखो उसने लिख दिया एक पहले रिस्पांस है एक। अब ये हमारी जितनी भी हम इससे पहले भी हम जो चीज़ें पूछ चुके होंगे तो वो अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा कि हम क्या क्या क्वेश्चन रखे, उसी तरह ये और हमें बेहतर तरीके से जान सकेगा। अब ये उसने डिफरेंट किस्म की डिस्क्रिप्शन बताना शुरू कर दी। तो इस तरह से आप जितनी अच्छे वे में इसे क्वेश्चन करेंगे अपनी किसी भी चाहे फील्ड से रेलिवेंट है, बेसिकली ये आपको आपके वर्क में हेल्प आउट करने के लिए काम। अगर आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो इसे आप डिफरेंट जहाँ पे आपको मुश्किल पेश आ रही है तो उस जगह से आप इसे हेल्प आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके वर्क को प्रोडक्टिव, ना सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि उसमें काफ़ी हद तक स्पीड अप कर देगा। अब लेट्स सपोज मैंने जिस तरह फ्रीलांसर उन्होंने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है तो इससे आप डिस्क्रिप्शन भी लिखवाने में भी हेल्प करा सकते हैं। अभी मैं ऐसे कहता हूँ राइट आ फाइवर, अब बताना किस चीज़ पर डिस्क्रिप्शन, मैं समझा रहा हूँ कि राइट आ फाइवर डिस्क्रिप्शन, फाइवर गिग, फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन ऑन। अब जिस फील्ड में आपने बनवानी है, मैं मिसाल के तौर पे बिजनेस कार्ड के ऊपर कह देता हूँ बिजनेस कार्ड क्रिएशन और साथ अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ विद 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। अब ये मैंने इसको एक क्वेश्चन इसको बता दिया, अभी ये इसके ऊपर बताएगा। अभी देखिए कितने अच्छे तरीके से, हाय देयर आर यू नीड अ प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन लुक नो फर्दर। अब कितने अच्छे वे में इसने अट्रैक्ट करने के लिए एक लाइन लिख दी। अब लिख दिया मैंने उसको ऊपर बताया होता 3 ईयर मेरा एक्सपीरियंस, ऐसे लिखा 3 ईयर एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइन, उसने बता दिया कि इस नीच पे वर्क होता है बिजनेस कार्ड का रेलिवेंट। अब यहाँ पे देखिए बुलेट में उसने बता दिया ये मेरी सर्विसेज किस तरह है और ये आगे उसने बता दिया। अब कहता हूँ नहीं ये मुझे नहीं पसंद, आप मुझे डिफरेंट वे में एक और तरह की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब वो एक और वे में डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। अगर मैं इसको क्वेश्चन थोड़ा और अच्छी वे में बताता, मेरा 3 ईयर एक्सपीरियंस है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, थोड़ी मैं ज़्यादा अगर डीप में बताता तो वो उस से रेलिवेंट मुझे लिख देता। लेकिन आप देख ले कि मैं जिस तरह पूछता जा रहा हूँ वो उससे रेलिवेंट आंसर करता है। अब मज़ीद अगर हम इसको थोड़ी चेंजिंग करके इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। अभी लेट्स सपोज आप एक अगर यूट्यूबर हैं तो आप इससे अपने यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल दे देते हैं, राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर, लिख देते हैं मिसाल के तौर पे टॉप बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामर्स। तो मैंने से पूछा कि मुझे जो टॉप लैपटॉप है प्रोग्रामर के लिए वो सजेस्ट कर दें। अब कह रहा है जो प्रोग्रामर इनके लिए एक रिलायबल और पावरफुल लैपटॉप चाहिए ताकि उनकी जो डिमांड है उसके वर्क की उसके लोड कर सके। अब कह रहा है वेदर यू आर वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट हैं, ये डिफरेंट फीचर के लैपटॉप मुझे बता रहा है। अब वो कह रहा है जो अगर आपने लैपटॉप फास्ट लेना है तो उसके लिए वो मिनिमम कह रहा है कोर i5 या i7, i3 की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि i3 मेनली यूज़ होता है बिजनेस यूज़र के लिए जो कि एक नॉर्मल वर्क करते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इस तरह के। लेकिन वो प्रोग्रामर के लिए देखें उन्होंने कोर i5 इस तरह किया। उसके बाद अगर वो रैम सजेस्ट करा रहा है एटलीस्ट 8 GB रैम कम से कम ये कह रहा है ताकि आप स्मूथ वर्क कर लें। उसके बाद वो कह रहा है स्टोरेज आपने जो लगवानी है ना वो SSD लगवानी है ताकि जो भी आपका काम है उसके ऊपर इजीली फास्टली ऑपरेट हो। उसके बाद डिस्प्ले है उसने बता दिया, कीबोर्ड टच पैड ये बता दिया। उसके बाद ये डिफरेंट जो मुझे उसके बाद ये लैपटॉप वो भी रिकमेंड कर रहा है, डेल में कर रहा है, लेनोवो में कर रहा है और साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है। अब अगर मैं ये चाहूँ तो मैं इसको डिफरेंट गूगल पे भी डिफरेंट अपनी मैनुअली भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक प्रिसाइज वे में एक सिंपल एक लाइन में चाहूँ कि ये सब डिटेल मिले, कितने अच्छे वे में खूबसूरत वे में मुझे आंसर कर दिया जो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। तो इस तरह आप अगर किसी भी फील्ड में, मैं डिफरेंट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि मैं किस तरह इससे आपने क्वेश्चन करना है और किस तरह आंसर, आप डिफरेंट आप इसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप अपने वे में इससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे कोई ऐसे लिखवाना है, राइट एन ऐसे ऑन लेट्स सपोज पाकिस्तान कह देते हैं, राइट एंड ऐसे एंड पाकिस्तान। अगर मैं इसको ये बता दूं कि इतने वर्ल्ड का लिखना है 2000 वर्ल्ड तो वो उतना लिख के देगा, लेकिन मैं सिंपल उससे कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर आप एक मुझे ऐसे लिख दें। तो अब ये कह रहा है पाकिस्तान
कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। अब उसने बता दिया किस किस के साथ बॉर्डर हमारे कैसे लगते हैं, इसकी पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में अब डिफरेंट ये लिख रहा है, पाकिस्तान लैंग्वेज के बारे में, आर्किटेक्ट, ये मुग़ल, ये सारा देखें ना, ये पाकिस्तान इन 1947 पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, सारी चीज़ों के बता रहा है। पाकिस्तान किस किस चीज़ों में रिच है, राइस, वीट, कॉटन। अब ये देखें कितने अच्छे वे में इसको पैराग्राफ वाइज एक लिख रहा है सीक्वेंस के साथ। ये भी बता रहा है कि इसके बाद ये सीक्वेंस एक प्रॉपर ले रहा है, एक स्टार्टिंग ले रहा है, उसके बाद फिर एंडिंग किस तरह करनी है, वो सारा एक खूबसूरत वे में कर रहा है। कमाल है। इसको आप अपने वर्क में मज़ीद प्रोडक्टिविटी लाने के लिए इसको आप यूज़ करें, अपने काम को और ना सिर्फ फास्ट करें बल्कि इससे आप नई से नई चीज़ें सीखेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ लर्न करनी है तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट इन, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 1 मंथ, कि 1 मंथ के अंदर मैं किस तरह वेब डेवलपमेंट को लर्न कर सकता हूँ। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ आपने लर्न करनी है तो उसके बारे में आप बता दें, ये आपको एक प्रिसाइज वे में स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि इस तरह चीज़ करें। पहले तो वो कह रहा है कि आपने फोकस किन किन चीज़ों पे करना है। अब वेब डेवलपमेंट में बेसिकली आपको पता 3 चीज़ें होती हैं। अब देखिए पहले कह रहा है वो फ्रंट एंड में आपने कह रहा है कि ये 3 लैंग्वेज सीखनी है। उसके बाद बैक एंड में कह रहा है इन तीनों में से कोई भी आप एक लैंग्वेज को जा सकती हैं, जैसे लेट्स सपोज पाइथन, रूबी, PHP वगैरह पे। और डाटाबेस में उसने एक माई सीक्वल सजेस्ट कर दी। उसके बाद कह रहा है जो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं वो कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, बुक अवेलेबल हैं। अगर मैं उसे कहूँ मुझे रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड भी कर देगा। उसके बाद जो मेन चीज़ कह रहा है वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक न एक दिन वो चीज़ आपको लाजमी अंडरस्टैंड होना स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको चीज़ें मुश्किल लगे, लेकिन जितना आप टाइम अपनी एफर्ट पुट करेंगे उसके साथ साथ आपको आस्ता आस्ता उसके रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको एक चैट GPT का एक ओवरव्यू दे दिया। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह से हम अपने काम को मज़ीद तेज़ प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।